और एक काम करना पड़ेगा। अब गाय का दूध खाओगे तो कार्य भी तुमको गाय के करने पड़ेंगे। गौ की सेवा कौन करेगा? तो उस गाय के लिए चारा हम लाएंगे और गोबर तुम डालोगे। बहुत बढ़िया है? ये सेवा है, गौ सेवा है। और शरीर बच जाएगा। हम चारा लाएंगे। हाँ, चारा लाने वाले लगते भी हो। हाँ, हर्षा हाथ मार। चारा कैसे काटे हैं बताओ? अच्छा आप लोग चारा काटे तो कैसे काटे? लोग तो हंसिया ले लेते हैं इनके आप हर्षा तो वही काम करना है इनको। हमसे कहते हैं चारा लाएंगे और तुम गोबर उठाना। यह हमारा सौभाग्य है, हंसने की बात नहीं है। मुनीष हर्ष महर्ष ब्रह्मर्ष कहे महाराज आदर सूचक शब्दों में आपको न्यूनता तो नहीं रही। हमारा प्रणाम स्वीकार करें। आशीर्वाद। बड़ा क्रोध है, परंतु क्रोध के मूल में क्या है? ऐसा लगता है क्रोध के मूल में धनुष का टूटना है। और अगर क्रोध के मूल में धनुष का टूटना है तो आज तो एक ही टूटा है। लेकिन हमने अपने बाल्य अवस्था में एक नहीं दो नहीं प्रमाण मिलता है। बहुत धन ही तोरी लड़काई पर कब होना असरिस कीन गोसाई। मैंने अपनी बाल्य अवस्था में बहुत सारी धनिया टोट डाली, तब आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। अरे क्रोध की तो बात छोड़ो महाराज, आपके दर्शन नहीं हुए। और जब आज एक टूटा है तो हो रहे हैं दर्शन, और दर्शन के साथ साथ इतना भारी प्रदर्शन। अरे महाराज ये प्रदर्शन हटावे और सम दर्शन लावे, क्योंकि सम दर्शन की दृष्टि से अगर आप एक शिव धनुष के टूट जाने पर इतना क्रोध कर रहे हैं तो आपको बहुत में भी क्रोध करना चाहिए था। लेकिन आपने बहुत में क्रोध नहीं किया। इससे तो ये प्रमाणित होता है आपको धनुष से ममता है। और अगर ममता है, ममत्व है तो कई हेतु। इसका कारण क्या है? खेलत में मुनिनाथ सुनो, जब हमारी थी अदल लड़काई तब ऐसी धन ही वो इन हाथल तोड़ चलाई, तब आप हमें कहूं पड़ल दिखलाई। और ये धन पर क्या विशेषता, ये धन पर क्या विशेषता जो आप रहे मृदुमता दिखलाई। कृपया महाराज बताने की कृपा करें। अपनी वाणी में अल्प विराम देते हुए समीचीन उत्तर की प्रतीक्षा। राजकुमार लक्ष्मण, सबसे पहले मैं ये समाधान तुम्हारा कर देना चाहता हूं। तुमने कहा कि नाग सभी समर्थन कर रहे हैं, ऋषि मुनि सभी समर्थन कर रहे हैं, संत महात्मा सभी समर्थन कर रहे हैं, पूर्ण नरनाद सुभग सुज संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता ये लोग सभी समर्थन कर रहे हैं, किन्नर सभी समर्थन कर रहे हैं। देखो सभी समर्थन करें, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हम विरोध फिर भी करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये धनुष जो तोड़ा गया है ये ना किसी किन्नर का है ना किसी नाग का है, ये धनुष भगवान शंकर का है। और शंकर जी क्या है? शंकर जी क्या है? तो हमारे मानस में कहा गया है शंकर जी हैं सारे संसार के स्वामी। शंकर जगत वंद जगदीशा और सुर नर मुनि सब नाम है सीसा, ये उनका धनुष है। तो इन लोगों की प्रसन्नता को निमित्त बना के वे आग से परस लेके नहीं जाएंगे। ये शंकर जी का धनुष टूटा है और शंकर जी के धनुष टूटने पर अगर प्रसन्नता का निमित्त बनेगा तो या तो भगवान शिव ही होंगे या स्वयं भगवान शिव के ही समकक्ष भगवान नारायण होंगे। बस इसके अतिरिक्त कोई भी समर्थन कर दे लेकिन परशुराम यहां से परस लेके नहीं जाएगा, क्योंकि शंकर जी का धनुष है। और शंकर जी की सत्ता तुमने जितने लोगों के नाम लिए सबसे ऊपर है और वो हमारे आराध्य हैं। इसलिए राजकुमार मैं यहां से नहीं जाऊंगा। तुमने कहा कि लड़काई में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ दी, पर आपने ऐसा क्रोध और विरोध कभी नहीं किया। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि लड़काई में बालक बहुत से ऐसे अपराध करता है, बहुत से ऐसे कर्म कर देता है कि उस जगह पर आवश्यक नहीं कि क्रोध और विरोध किया जाए। जैसे एक दृष्टांत हम तुम्हें दे दें। बालक जब छोटा होता है और छोटा बालक अपने शरीर के कपड़े उतार दे
और अपने शरीर में नीचे से ऊपर तक धूल लगा ले और उसके बाद पिताजी के पास पहुंच जाए, तो कोई आवश्यक नहीं कि पिताजी उसे पीटे, कोई आवश्यक नहीं है। जब अवस्था कम होती है तो ऐसे कर्म करने के बाद में भी पिता से प्रेम की ही प्राप्ति होती है। और ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, मानस में इसका संकेत है कि धूसर धूरी भरे तनु आए अब भूपत बिहस गोद बैठाए। जब बालक के द्वारा धूल लगा करके अपने पिताजी के पास पहुंच जाया गया तो पिताजी ने न डांटा न पिताजी ने मारा, स्नेह से अपनी गोदी में बैठा लिया। क्यों? क्योंकि वो बालक था इसलिए। और वही बालक अगर 16 साल का हो जाए और फिर धूल लगाकर पिताजी के पास पहुंच जाए तो क्या पिताजी गोद में बैठा लेंगे? फिर हो सकता क्रोध भी आ जाए और क्रोध में इतना आगे बढ़ जाए कि गोद में बैठालना तो छोड़ो, कान पर 2-4 हाथ बैठाल लें, ये भी हो सकता है। तो वो अवस्था अलग होती है और 16 साल की अवस्था अलग है। एक दृष्टांत और याद आ गया। बालक जब छोटा होता है तो छोटा बालक जब बोलने का प्रयास करता है तो स्पष्ट शब्द उसके मुख से नहीं निकलते, लड़खड़ाते हुए शब्द निकलते हैं। वो रोटी को टोटी बोलता है, ऐसे शब्द निकलते हैं। और उस समय जब माता पिता सुनते हैं तो उन्हें बड़ा आनंद आता है। और ये भी संकेत मानस में मिलता है कि जो बालक कहे तोतरी बाता, जो बालक कहे तोतरी बाता तो सुनई मुदित मन पितु अरु माता। माता पिता को बड़ा आनंद आता है। मुदित मन, मुदित माने प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन वही बालक अगर 16 साल का हो करके तोतले शब्द बोले, 16 साल का हो जाए और फिर भी उसके लड़खड़ाते हुए शब्द निकले तो फिर माता पिता को आनंद नहीं आता है। फिर माता पिता को कष्ट होता है, विषाद होता है कि हमारे बालक दूर कब होगी, तब कष्ट होता है। तो लड़काई में तुमने तोड़ी, लेकिन आज तुम 16 साल के होने जा रहे हो, इससे लड़काई के कार्यों को अब करने का प्रयास न करो। अवस्था बदल गई है, आचरण बदलो, व्यवहार बदलो, उसी में कल्याण होगा। रे न बालक काल बस बोलो तो है न सभार, क्या धनु ये सब त्रिपुरारी धनु जो विदित सगल संसार। अभय प्रसंग से मैंने क्या क्या कहा था सारे लोगों ने सुना होगा और गुना होगा। मैंने कहा था क्या धनुष तोड़ने वाला अपराधी हो सकता है? और प्रमाण मैंने 3 दिए थे। पहला प्रमाण था प्रभु दो चाप ठंड वही डारे, देख लोग सब भय सुखारे, पहला प्रमाण दिया था। और दूसरा प्रमाण क्या था? नाचई गामई विविध मजबूटी और बार बार कुछ मांजल छूटी। देव पत्नियां नृत्य गान कर रही हैं, अपने हाथों में फूल भरती हैं और धनुष तोड़ने वाले के ऊपर फेंकती है। तो मैंने कहा था क्या वो शत्रु हो सकता है? मैंने कहा था क्या वो अपराधी हो सकता है? तीसरा प्रमाण दिया था सूर्य किन्नर नर नाग मनीषा जय 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 कही गई असीसा। सुर माने देवता, किन्नर माने होता है नाचने गाने वाले लोग। मैंने कहा था नर माने होता है मनुष्य, नाग माने मैंने जो बताए थे नागों के नाम। मैंने कहा ये लोग जय जयकार कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। तो महात्मा परशुराम जी हैं, इसका उत्तर ले लो। कहती है जो धनुष था ये ना ही किन्नर का था, ना ही मनुष्य का था, ना ही नागों का था। ये धनुष किनका था? ये धनुष भगवान शंकर का था और शंकर जी हमारे गुरु हैं। अरे महाराज थोड़ी आप बुद्धि लगा दें। आपने कहा किनका है? ये किन्नर का नहीं है, नाग का नहीं है, मनुष्य का नहीं है। ईमानदारी से आप लोग बताना, भगवान शंकर खाली क्या इनके गुरु है क्या? भगवान शंकर जो है जगत के गुरु हैं, भगवान शंकर जो है जगत के पिता हैं। तो दायित्व भैया इनका खाली है कि दायित्व सबका?
किन्नर का भी दायित्व है, किन्नर का भी है, नागों का भी धनुष है और मनुष्य का भी ये धनुष है। क्योंकि भगवान शंकर के विषय में कहा गया है जगदात्मा, ये ग्रंथ आच्छादित है, हिमा रघुपत नाम उदारा अति पावन पुराण शुद्ध सार। क्या कहा गया? जगदात्मा महेश पुरारी और जगत जनक सबके हितकारी। भगवान शंकर जो है जगत की आत्मा है, भगवान शंकर जो है जगत के पिता है। तो खाली तुम्हारे गुरु नहीं है, जब फरसाली नहीं घूम रहे हो कि हमारे गुरु जी हैं, कहते उनके क्या है, इनका धनुष नहीं है। अरे महाराज, आपके गुरु अगर हैं तो किन्नर के भी गुरु हैं, मनुष्य के भी गुरु हैं, नागों के भी गुरु हैं। सबको विरोध करना चाहिए, लेकिन सब लोगों ने विरोध नहीं किया। सब लोग सुखी हैं, सब लोग प्रशंसा कर रहे हैं। तो कैसे माना जाए वो अपराधी है? आपके दृष्टि में होगा तो होगा, लेकिन एक के कहने से कुछ नहीं होता है। अगर प्रमाण देना है वो व्यक्ति अपराधी है तो पहले प्रमाण तो दे कि वो ऐसे अपराधी है। क्यों भैया? प्रमाण नहीं है लेकिन बता रहे वो अपराधी है, तो कैसे अपराधी पहला उठता है? मैंने कहा था बहुधुनी तोरी लड़काई कब हो ना अस्सिन गोसाई। मैंने अपनी बाल अवस्था में धनिया तोड़ी है। तो महात्मा जी कहते हैं जब बालक छोटा होता है तो धूल लपेट लेता है, और वही जब बालक बड़ा हो जाए और धूल लपेट करके आए तो पिताजी क्या करेंगे? कान के नीचे का महर दिखाओ दे दे है। बालक जब छोटा होता है तो बहुत कुछ करता है, इधर ना देखो इधर देखो। बालक जब छोटा होता है तो बहुत कुछ करता है, लोग दोषी नहीं बनाते, दोष नहीं देखते। और जब बालक इतना बड़ा हो ही जाए, अरे हमारी तो बातें छोटी है, हम तो छोटे भी हैं। आपने स्वयं कहा रे नप बालक, और बालक भैया छोटा होता है इनकी जी था, बताओ आप लोग। बालक छोटा होता है तो कुछ भी करे, लेकिन बालक जब इतना बड़ा हो ही जाए और अपनी माताई का निपटा दे तो बताओ कैसा है? और रही बात हमारी, तो ऐसा लक्ष्मण कुछ नहीं करता है जो गलत हो, क्योंकि हमारे शिक्षा देने वाले कौन है? श्री राम जी हैं। और श्री राम जी करते क्या है? राम करेंगे भ्रातन पर प्रीति और नाना भात सिखावई नीति। ये दूसरा उत्तर है महाराजा। अब आपने कहा रे न बालक काल बस बोलत तो इन्हें संहार, धन ही समति प्रार धन विदित सकल संसार। महात्मा प्रसाद जी कहते लक्ष्मण रे, तो रे पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। क्यों? क्योंकि महात्मा परशुराम जी बड़े, देखो कितने बड़े, और हम छोटे। बड़ा छोटे कोरे कह सकता है रे है और एक है वो, इस समुदात्मक अपने अपने से छोटे के लिए रे का प्रयोग किया जाता है और अपने से बड़े के लिए हे का प्रयोग किया जाता है और अपने से बराबर के लिए भो का प्रयोग किया जाता है। इसलिए महाराज आप हैं बड़े और हम हैं छोटे, आप हमको रे कह सकते हैं, लेकिन आपने कहा बोला तो इन्हें संभाल। लक्ष्मण तुम संभाल करके नहीं बोलते हो। अच्छा आप लोग बताना, जब लक्ष्मण की यहां पर प्रस्तुति हुई थी तो लक्ष्मण क्या अनुचित बोले थे? मैंने गोसाई शब्द का प्रयोग किया है, मैंने आदरणीय कहा है। गोसाई कहना भैया क्या अनुचित है? गो नाम पृथ्वी, साई नाम राजा। पृथ्वी का राजा होता है महिदेव, इन्हीं ब्राह्मण देवता। तो क्या ब्राह्मण देवता नहीं है क्या? मैंने तो आपको ब्राह्मण देवता कहा है, गोसाई का प्रयोग किया है, लेकिन फिर भी आप कहते हैं संभाल कर नहीं बोलते हो। अरे महाराज हम तो संभाल कर बोलते हैं, लेकिन आप संभाल करके नहीं बोलते हैं। जिस समय आपकी प्रस्तुति राजा जनक जी से हुई और आपने पूछा कहां का अत भीड़, यहाँ भीड़ का कारण क्या है, तो राजा जनक जी ने बताया समाचार कही जनक सुनाए और यही कारण मही सब आए। भीड़ और राजाओं के आने का कारण राजा जनक जी ने बताया। अब हुआ क्या?
सुनत बचन तब अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डाले। जिस समय आपने टुकड़े धरती पर पड़े हुए देखे थे तो इनको क्या करना चाहिए था? अरे आपको महाराज मनन करना चाहिए था, आपको चिंतन करना चाहिए था कि धनुष साधारण नहीं था तो तोड़ने वाला भी कोई साधारण नहीं होगा। यहां पर आपने मनन और चिंतन नहीं किया। तत्काल अदृश्य बोले बचन कठोरा, कहुजल जनक धनुष के तोरा, बेग दिखाओ मूड नत आजू। हम आदरणीय कहते हैं तो कहते संभाल कर नहीं बोलते हो, हम माननीय कहते हैं तो बड़ा खराब है, और अपना कितना अच्छा बोलते हैं देख लो जरा। अरे मूड मुनि जी हो तो थोड़ा मनन करके बोला करो। लड़का से कहते हो अरे आप तो कितने बड़े हो, हमसे कितने बड़े हैं आप, तो आपको संभाल करके बोलना चाहिए। लेकिन आपने कहा बेग दिखाओ मूढ़ नत आजू, और उल्टा वही जहां लगता राजू। धनुष तोड़ने वाले को शीघ्रता से दिखाओ, नहीं तो जहां तक कि तुम्हारा राज है वहां तक की धरती को मैं उलट डालूंगा। जरा विचार किया जाए, जहां तक राजा जनक का राज है वहां तक रहता कौन है? तो जहां तक राजा जनक का राज है वहां तक रहती है राजा जनक की राज की प्रजा। तो जब महात्मा जी भूमि को उल्टेंगे तो कष्ट किसे मिलेगा? प्रजा को मिलेगा। अर्थात इनकी दंड व्यवस्था है, अगर राजा इनके आदेश से अवहेलना करेगा, राजा अपराध करेगा तो दंड ये राजा को नहीं देंगे, दंड देंगे प्रजा को, जिनका कोई दोष नहीं है। हमें तो ऐसा लगता है 2-4 राष्ट्रों में इनके जैसे राष्ट्र अधिकारी व डंडा अधिकारी बना दिए जाए तो जल्दी सब चौपट हो जाए। अरे आपको तो अच्छा बोलना चाहिए था। इसलिए महाराज हमारा कहना है, हमारी दृष्टि में धनुष और धनुया सम है, क्योंकि हम बालक हैं। सुनो देव सब धनुष समाना, और हमारी दृष्टि में महाराज ना कोई छोटा है ना कोई मोटा है, खाली आप मोटे हैं और हम छोटे हैं। सुनो देव सब धनुष समाना। अपनी बाणी में विराम। राजकुमार लक्ष्मण जी, तुम कहते हो कि अगर दंडाधिकारी बना दिए जाओ तो सब चौपट हो जाए। देखो बनाया हो जाता जो होता नहीं है, और हम दंडाधिकारी हैं, हमें बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम जिस देश में चाहें और जिस राज्य में चाहें वहां जाकर हम जो चाहें वो परिवर्तन कर सकते हैं। इस राज्य में हम आए जनक जी के राज्य में, तो यहाँ तो विश्व के राजा एकत्र हैं, पूरे विश्व के राजा हैं। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुन जो हम प्रण ठाना। विश्व के राजा यहाँ एकत्र हैं, और जैसे ही हम आए तो हमारा, तुमने देखा नहीं हमारा प्रभाव कि पितु समेत कई कई निज नामा, लगे करण साप दंड प्रणामा। तो सारे देश के राजा हमें प्रणाम कर रहे हैं, तुम कह रहे हो अधिकारी बना दिए जाओ। अरे अधिकारी बनाए क्या जाए, हम अधिकारी आए। हर एक राजा के राज्य के हम अधिकारी हैं, और हर एक राजा के जीवन के हम अधिकारी हैं। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, ये अधिकार हमारे पास शाश्वत रहा है। दुष्टम क्षत्रम भूयो भारम, दुष्ट क्षत्रियों को दंडित करना ये हमारे अधिकार क्षेत्र में है। 21 बार कर चुके हैं। इसलिए ये ना बताओ कि हम बना दिए जाए। अरे बनाया हो जाता है जो होता नहीं है। हम तो स्वयं हैं। दूसरे परिप्रेक्ष्य में तुमने कहा कि हमने आपको गोसाई कहा है। अब देखो गोसाई के तो कई अर्थ निकलते हैं, गोसाई के कई अर्थ निकलते हैं, तो तुम इसमें प्रशंसा भी कर सकते हो। और दूसरा गोसाई का एक अर्थ ये भी निकलता कि हम आपको गोसाई कह रहे हैं, तो गोसाई हमें कह रहे हो। हम भृगुवंश में जन्म लेने वाले हैं, और भृगुवंश हमारा कुलीन वंश है। और गोसाई कहते हैं जो मंदिर की चढ़ौती उठाता है उसको कहते हैं गोसाई। जो मंदिर में चढ़ाया जाता है और चढ़ौती जो उठा के अपने घर ले जाता है उसको कहते हैं गोसाई। आप लोग तो जानते होंगे। तो एक कुलीन ब्राह्मण को तुम गोसाई कहो और कह रहे हम सम्मान कर रहे हैं तुम्हारा। भृगुवंश में जन्म लेने वाले कुलीन ब्राह्मण हैं और तुम गोसाई कह रहे हो।
तो गोसाई का एक अर्थ ये भी तो है कि जो मंदिर की चढ़ौती उठाए वो भी तो गोसाई होता है। अब तुम हमें कौन सा गोसाई कह रहे हो? गोसाई वो भी होता है कौन? जो अपने इंद्रियों का स्वामी हो, जो जितेंद्रिय हो, उसको भी गोसाई कहा जाता है। तो तुम जितेंद्रिय में अगर मान रहे हो और एक गोसाई का तो वो भी होता है जो अभी हमने बताया, लेकिन जितेंद्रिय तो हमें नहीं कहोगे, क्योंकि जितेंद्रिय अगर तुम कहे होते तो ये ना कहते कि पंडित जी विचार करके बोलो, क्योंकि जितेंद्रिय व्यक्ति जो होता है, जो अपनी इंद्रियों को इसने जीत लिया है, तो इंद्रियां कब जीती जाती है? इंद्रियां कब जीती जाती है? जब मन पर अधिकार हो जाए तब इंद्रियां स्वयं जीती जाती है। हाँ, ध्यान दे। हमारे अनूप तिवारी यानी हमारे चरण जी, उन्होंने भगवान परशुराम जी के पावन चरणों में 50 सुमन समर्पित किए हैं और 50 ही सुमन श्री लखनलाल जी के पावन चरणों में, वो उन्हें बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद है। और इसी क्रम में हमारे इस गांव के जो वर्तमान स्थिति के जो प्रधान हैं श्री संतोष राठौर जी, श्री संतोष राठौर जी जो प्रधान है वर्तमान में, उन्होंने श्री भगवान परशुराम जी के पावन चरणों में 50 सुमन और 50 सुमन श्री लखनलाल जी के पावन चरणों में समर्पित किए हैं। वो बधाई के पात्र हैं। और इसी क्रम में हमारे जो लहरापुर बैंक में है, SBI बैंक में विश्व प्रताप सिंह जी, बड़ी ही श्रद्धा है हमारे भैया जी को, शाम से अनवरत सेवा में बैठे हुए हैं। और हमने देखा था कि शाम को तो बहुत भीड़ थी, तो हमारा एक मन ये कहता है कि शाम के जो भीड़ थी उसमें बहुत से बहुले शामिल थे, और बीच की स्थिति जब आ गई तो शेष हंस रह गए। और अब ये जो सभा आप देख रहे हैं, ये सभी लोग हमारे परमहंसों में हैं, सुंदर परमहंसों में हैं, ये नहीं हटेंगे। और आपकी कथा, आपकी जो ये संवाद है, इसका बड़ा ही सुंदर तरीके से रसपान कर रहे हैं और इसका वो आनंद लेते रहेंगे। और इसका समय हमारे चुरन जी बता देते हैं कि 12 बजे तक चलेगा कि 2 बजे तक चलेगा। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में हो गया, चलिए। तो जिसकी जो अपने इंद्रियों का विजेता होता है उसको भी गोसाई कहा जाता है, लेकिन इंद्रियों का विजेता व्यक्ति तभी माना जाएगा जब वो अपने मन का विजेता हो जाए, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मना, इंद्रियाणि पराण्याहुर, इंद्रियों के ऊपर होता मन, इंद्रियेभ्यः परम मना, मनस्तु परो बुद्धि, बुद्धि हो परतस्तु साहा। शरीर पर अधिकार होता है इंद्रियों का, इंद्रियों पर अधिकार होता है मन का, मन पर अधिकार होता है बुद्धि का, और बुद्धि तत्व ये आत्म तत्व से प्रकाशित है, आत्म तत्व परमात्मा तत्व से प्रकाशित है। तो जो इंद्रियों का विजेता हो, तो इंद्रियों का विजेता कौन? जो अपने मन का विजेता है, और मन का जो विजेता होगा वो अपने कार्य बुद्धि से करता होगा।
तो यदि हमारी बुद्धि, हम अपने इंद्रियों के विजेता, मन के विजेता है, तो हमारी बुद्धि पर तो कोई संशय ही नहीं होना चाहिए। लेकिन तुम हमारी बुद्धि पर संशय कर रहे हो कि पंडित जी आप विचार करके नहीं बोल रहे हो, आपने ऐसा कहा, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जब तुम हमारी बुद्धि पर प्रश्न उठा रहे हो तो गोसाई का अर्थ हम जितेंद्री तो लेंगे नहीं। फिर गोसाई का दूसरा अर्थ ही बचा है, कौन? जो मंदिर की चढ़ौती उठाते हैं, वही गोसाई बचे। तो ये कह करके तुम हमारा सम्मान कर रहे हो कि अपमान कर रहे हो? हमारा सम्मान कर रहे हो कि अपमान कर रहे हो? तो हम सम्मान भी नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि संकेत मिलता है, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, और बोले पर सुधाई अपमाने। इसको सम्मान नहीं कहा जाएगा, यह है अपमान। इसलिए तुम्हारा ये कथन भी हमें अच्छा नहीं लगा। कहते हो कि पंडित जी शंकर जी सभी के गुरु हैं। देखो, गुरु के दो अर्थ होते हैं, यद्यप अर्थ कई होते हैं, पर यहां दो ही अर्थ हम लेके चलेंगे। एक गुरु का अर्थ ये भी होता है, तो मित्र भुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर कहा जाना। गुरु माने श्रेष्ठ होता है, उसको भी गुरु कहते हैं। और गुरु वो भी होता है जो शिक्षा देता है, उसको भी गुरु कहते हैं। और गुरु वो भी होता है जो दीक्षा देता है, उसको भी गुरु कहा जाता है। तो तुम हमें गुरु मानते हो? अरे भगवान शंकर सबके गुरु हैं। तो गुरु सबके कैसे? क्योंकि भगवान शंकर सबसे श्रेष्ठ हैं। भगवान शंकर ऋषियों से श्रेष्ठ हैं, भगवान शंकर मुनियों से श्रेष्ठ हैं, देवताओं से श्रेष्ठ हैं, असुरों से श्रेष्ठ हैं, किन्नर से श्रेष्ठ हैं, ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ हैं। इसलिए भगवान शंकर को कहा जाता है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। तो गुरु माने श्रेष्ठ। और हमने जो गुरु का अर्थ किया है वो श्रेष्ठ तो शंकर जी है ही हमारे, लेकिन भगवान शंकर हमारे शिक्षा गुरु भी है। शंकर जी ने हमें पढ़ाया भी है। अन्य किसी देवता को शंकर जी ने पढ़ाया हो तो तुम बताओ? किसी ऋषि मुनि को पढ़ाया हो शंकर जी ने तो तुम बताओ? किसी देवता को या किसी दैत्य को, किसी किन्नर को शंकर जी ने पढ़ाया हो तो तुम बताओ? लेकिन हमको शंकर जी ने पढ़ाया है। इसलिए कोई विरोध करे या ना करे, लेकिन हम विरोध करेंगे, क्योंकि हमारी स्थिति अलग है, हमारे गुरु का प्रकार अलग है और इनकी गुरुओं का प्रकार अलग है। ये श्रेष्ठ हैं, तो आवश्यक नहीं कि श्रेष्ठ व्यक्ति जो भी है वो तुम्हें शिक्षा देने वाला ही हो। अरे बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो श्रेष्ठ तो होते हैं, लेकिन हमें शिक्षा नहीं देते हैं, हमें दीक्षा नहीं देते हैं। और भगवान शंकर के हमारे शिक्षक, दीक्षक हर प्रकार के गुरु हैं। इसलिए कोई विरोध करे ना करे, हम विरोध करेंगे। तुमने एक बात और कही, तुमने कहा महाराज लड़काई में, मैंने कहा था लड़काई के कार्यों की पुनरावृत्ति तुम्हें नहीं करनी चाहिए, ये शोभनीय कार्य नहीं है। तो तुमने कहा कि आप हमें रे कहते हैं, हम आपको रे नहीं कह सकते, आप हमसे बड़े हो। चलो कम से कम इतनी मर्यादा का तुम्हें ज्ञान है, और ऐसी मर्यादा का ज्ञान अगर जीवन में बना रहेगा तो भविष्य तुम्हारा अच्छा रहेगा। कि हम आपको नहीं कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं से तुम्हारे जीवन का हित सोच करके ही मैंने कहा था। तुमने कहा कि हम छोटे हैं, आप मोटे हो, तो ऐसा करो, अगर मोटे होना चाहो तो इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम तुम्हें मोटा कर देंगे, छोटे से मोटा कर देंगे। छोटे हो और तुम्हें मोटे कर देंगे। काम ये करना पड़ेगा तुम्हें, काम ये करना पड़ेगा कि हमारे साथ तुमको महेंद्राचल पर्वत पर चलना पड़ेगा, हमारे घर चलना पड़ेगा। और हमारे मोटे होने का कारण ये है कि हमारे घर में गाय है, कामधेनु गाय है, और उस गाय का दूध पीते हैं, व्यायाम करते हैं, इसलिए मोटे हैं। और तुम भी यदि मोटे होना चाहो तो तुम्हारे घर में दूध तो बहुत है, लेकिन कामधेनु गाय का इतना गुणकारी दूध नहीं है, इसलिए तुम्हें महेंद्राचल पर्वत चलना पड़ेगा और एक काम करना पड़ेगा। अब गाय का दूध खाओगे तो कार्य भी तुमको गाय के करने पड़ेंगे। गौ की सेवा कौन करेगा? तो उस गाय के लिए चारा हम लाएंगे,
और गोबर तुम डालोगे। बहुत बढ़िया। हाँ? ये सेवा है, गौ सेवा है। और फिर उसके बाद दूध मिलेगा, दूध पियो और हम तुमसे दंड बैठक लगवाएंगे तो तुम भी मोटे हो जाओगे। और ऐसे अगर कल्पना करोगे तो बेटा ये ठीक नहीं है, इसमें परिवर्तन कर लो, ज्यादा ठीक रहेगा। एक बात तुमने और कही, बोले प्रमाणित कर दो अपराधी कैसे है। आपने कह दिया बेग दिखाओ मोड़ न तयाजू उल्टो मही जहां लगी तो राजू। आप जनक की भूमि पलट देंगे। जनक की भूमि में रहने वाले लोग कैसे हैं? पूरे नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। तो ऐसी भूमि यदि आप पलटेंगे तो इन लोगों का क्या होगा? ये सब लोग मर जाएंगे, ये सब लोगों को पीड़ा मिलेगी। तो ये क्या ठीक होगा? राजकुमार, इस प्रजा को पीड़ित करना मेरा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य धनुष तोड़ने वाले की खोज करना। मैं जानता हूं यदि मैं जनक से कहूंगा कि जनक तुम धनुष तोड़ने वाले को हमें बताओ, नहीं बताओगे मैं तुम्हारा शिरोच्छेदन कर दूंगा, तो जनक हंसते हंसते अपना बलिदान कर देगा, लेकिन धनुष तोड़ने वाले का परिचय नहीं बताएगा। मैं जानता हूं। लेकिन उसी राजा के सामने अगर ऐसी समस्या आ जाए कि उसके राज्य पर कोई आपत्ति आ जाए तो राजधर्म ये कहता है कि राजा के राज्य पर यदि कोई आपत्ति है तो राजा अपने व्यक्तिगत संबंधों का बलिदान कर दे, लेकिन प्रजा पर आए हुए आपत्ति का निवारण करे। ये राजा का राजधर्म कहता है। इसलिए मैंने राजा को, जनक को उसके व्यक्तिगत धर्म पर नहीं डाला है कि धनुष तोड़ने वाले को बताओ नहीं मैं तुम्हें दंडित करूंगा। मैंने राजा को राजधर्म के संकट में डाला है कि बेग दिखाओ मोड़ न तयाजू उल्टो मही। अब राजा जनक के लिए समस्या है कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी सोन पे अवसर नरक अधिकारी सोच इंद्रपति जो नीति न जाना जही न प्रजा प्रिय प्राण समाना। इसलिए मैंने जनक से ऐसा कहा था। और अगर तुम ये कहो कि प्रजा को कष्ट मिलेगा तो राजकुमार लक्ष्मण ये विषय तब बनेगा ना जब हम पलटेंगे, जब हम भूख पलटेंगे। ये तो विषय तब का है। अब पलटने के समय हम कैसे बचाएंगे प्रजा को, ये समस्या हमारी है, तुम्हारी थोड़ी है। जैसे तुमने भी एक निर्णय लिया था कि जो तुम्हारा अनुशासन पाओ तो कंदु गई वो ब्रह्मांड उठाओ काचे घट जमींदारों फोरी। अब पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देंगे तो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करोगे तो क्या जनकपुरी ब्रह्मांड में नहीं है? जनकपुरी में तो है। वही बात तुमने भी कही, लेकिन जानते हो इस पर किसी ने प्रश्न क्यों नहीं किया? क्योंकि जब ब्रह्मांड को पलटा जाएगा तो तुम किसके बल पर कह रहे हो? तो प्रताप बलनाथ, किसी के बल पर कह रहे हो कि हम ऐसा किसी के बल पर कर सकते हैं? तो जब उसके बल पर तुम कार्य करोगे तो सारी समाज की रक्षा कैसे की जाए ये उसका दायित्व बन जाएगा जो ऐसा तुमसे करवाएगा। तो यदि हम भी ऐसा करेंगे तो सारी प्रजा को कैसे बचाना है ये हमारा दायित्व है। महाराजा पृथु ने भी जब पृथ्वी के निमित्त हाथ में धनुष उठा लिया कि मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, तो माता पृथ्वी ने प्रश्न किया था पृथु जी से कि यदि आप हमें मारेंगे तो इस समाज का क्या होगा, ये आपके पुत्रों का क्या होगा, आपकी प्रजा का क्या होगा? तो महाराजा पृथु ने कहा यदि हम तुम्हें मारेंगे तो प्रजा की समस्या का निपटारा करना, उसकी चिंता करना ये विषय हमारा है, तुम्हारा नहीं है। मैं तुम्हें भी दंडित करूंगा और सारी प्रजा को अपने योग बल से धारण करूंगा, पूरी प्रजा को मैं अपने योग बल से धारण करूंगा। प्रजा का कोई अनिष्ट नहीं होगा पर मैं तुम्हें दंडित करूंगा। तो ये समस्या उसकी होती ना जो ऐसा करता है। तो इसके लिए तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जब हम करेंगे तो प्रजा को कैसे बचाएंगे ये समस्या हमारी है, तुम्हारी नहीं। सुनो लोगों ने, मैं क्या बोल रहा था, महात्मा परशुराम जी क्या बोल रहे हैं? मैंने आदरणीय परशुराम जी से कहा था कि मैं संभाल करके बोला हूं लेकिन आप संभाल करके नहीं बोले हैं। तो महात्मा परशुराम जी कहते लक्ष्मण हम संभाल करके बोले हैं लेकिन तुम संभाल करके नहीं बोले हो। प्रमाण क्या देते हैं व्यास जी?
सोनी मोनी बचन सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने बोले परसू अपमाने। महात्मा परशुराम ने कहते लक्ष्मण तुमने हमारा अपमान किया है और मैंने प्रथम में ही कहा था कि मैंने आपका अपमान नहीं किया है। जिस समय लक्ष्मण की यहाँ पर प्रस्तुति हुई थी तो भैया मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था महात्मा जी प्रणाम। तो महात्मा जी ने क्या कहा था? आशीर्वाद है। अरे पहले बोल देते कि लक्ष्मण तुमने हमारा अपमान किया है, आपको आशीर्वाद नहीं देना चाहिए था। लेकिन भैया क्या परशुराम जी ने हमको आशीर्वाद नहीं दिया? दिया। अगर ना देते तब तो हम मान लेते कि हमने आपका अपमान किया है। लेकिन मैंने आपका अपमान नहीं, मैंने आपका सम्मान किया है। अगर सम्मान न करता मैं तो आप हमको डांट सकते थे, फरसा मार सकते थे, लेकिन नहीं, आपने कहा बेटे आशीर्वाद है। और मैंने कहा क्या था? मैंने कहा था आदरणीय। आदरणीय कहते किनको है? आदरणीय उनको कहते हैं जो आदर करने योग्य है। मैंने कहा माननीय, और माननीय उनको कहते हैं जो मानने योग्य है। मैंने कहा सम्मानी, सम्मानी उसको कहते हैं जो सम्मान करने योग्य है। पूजनी कहा जो पूजन करने योग्य है वो है पूजनी। अर्चनी जो अर्चन करने योग्य है? मुनि जो मननशील होते हैं, धर्मेरता सपुरुषेता समेता। तो मैंने आपका सम्मान किया और मैंने कहा क्या? अरे बहू धनुजी तोरी लड़काई कब होना सरिस कीन गुसाई। मैंने धनुही तोड़ी है तो मैं गोसाई बोल रहा हूं। लेकिन महात्मा परशुराम जी ज्यादा जानकार है ना, तो अपना अर्थ लगा रहे हैं। मैंने कहा गो नाम पृथ्वी, साई नाम राजा, पृथ्वी का राजा होता है महिदेव, इन्हीं ब्रह्मा देवता। तो आदरणीय परशुराम जी अपना अर्थ लगा रहे हैं, हमारी बात नहीं मान रहे हैं, जबकि प्रमाणित बात है। दूसरा भाव है गो नाम इंद्री, साई नाम स्वामी। इंद्रियों का स्वामी होता है मन, अर्थात जितेंद्री। तो मैंने तो आपको ये सब कुछ कहा है, लेकिन फिर भी आप कहते हैं लक्ष्मण के द्वारा हमारा अपमान है। तो महाराज बालक तो अज्ञानी होता है। व्यासी बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना राखो शरण नाथ जन दीना। बालक तो अज्ञानी होता है। अरे आपको समझना चाहिए था कि लक्ष्मण कोई पुरखा नहीं है, लक्ष्मण कोई बड़ा नहीं है, लक्ष्मण छोटा है। तो लक्ष्मण ने आपका अपमान नहीं किया है। नहीं, अरे बोल सकते थे सारे लोग कि लक्ष्मण ने अपमान किया है परशुराम जी का, लेकिन ऐसा नहीं, मैंने आपका सम्मान किया है महाराज। ये पहला उत्तर। दूसरा उत्तर आपने कहा था लक्ष्मण, मैंने कहा था अगर आपको डंडा अधिकारी बना दिया जाए तो जल्दी सब चौपट हो जाए। तो कहते हैं लक्ष्मण हम डंडा अधिकारी हैं। यहां जितने लोग आए थे सब लोगों ने हमको प्रणाम किया है। ईमानदारी से आप लोग सोचें, क्या लोगों ने इनको प्रणाम किया, डंडा अधिकारी मान के प्रणाम किया है? डंडा अधिकारी मान के लोगों ने प्रणाम नहीं किया। प्रणाम कैसे किया है? कहां से आए थे लोग? दीप दीप के अरे भूपति नाना आए सुने हम चोपरण ठाना। देवतनुज धरे मनुज शरीरा विपुल वीर आए रणधीरा। ये लोग आए थे। 7 दीप हैं, जम्बूद्वीप, वृक्षद्वीप, सालमन द्वीप, कुशद्वीप, खोजद्वीप और पुष्कर द्वीप। ये 7 द्वीप हैं। लेकिन सोचने की आवश्यकता है जम्बूद्वीप का राजा यहां कौन आया था?
यहाँ वृक्ष का राजा कौन आया था? सालमन का राजा यहाँ कौन आया था? पुष्कर राजा यहाँ कौन आया था? ये भी लोग बहुत जानकार हैं। इन लोगों ने आपको डंडा अधिकारी नहीं माना है, ये माना क्या? भरसा अधिकारी माना है। भरसा नहीं हो तभी तो प्रमाण कहता है। डंडा अधिकारी मान के भैया प्रणाम नहीं किया आप लोगों ने, क्या माना है? पितु समेत। डंडा अधिकारी से कोई अपने पिताजी का नाम बोल के प्रणाम करेगा क्या? पितु समेत कहीं निज नाम, लगे करन सब दंड प्रणाम। सब लोगों ने आपको प्रणाम किया था, लेकिन दंडाधिकारी नहीं माना। और प्रणाम किसने कराया? विश्वामित्र जी भी आए थे। विश्वामित्र मिले पुनियागी, पद सरोज मेले तो भागी। हमारे पिताजी ने क्या कहा था? ये नहीं कहा था कि दंडाधिकारी है, क्या कहा था? ये परशुराम जी हैं, इनको प्रणाम करो। तुम बने हो अपने मन से, किसने अधिकार नहीं दिया है तुमको कि जाओ भरता लेकर के जाओ, धरती पलटने की बात करो, राजाओं को मारने की बात करो। किसने क्या आदेश दिया इनको? अधिकार दिया है क्या? खाली गुरु 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 कर रहे। आपके गुरु ने भी आदेश नहीं दिया है कि मिथिला में जाओ। ठीक है, ये दूसरा उत्तर महाराज आपका। रही बात आप कहते हैं वो शत्रु है, वो अपराधी है, तो मैं कह रहा हूं वो अपराधी नहीं है, ना वो अपराधी हो सकता है। राजा जनक ने प्रण किया था और आपके गुरु ने तुलवाया है। प्रमाण है विश्वामित्र हर समय शुभ जानी, बोले अति सने मैं बानी। उठाओ भैया मेटहु तात जनक परताप। सुनी गुरु बचन चरण सिर नावा, हर्ष विषादन कछुरावा। तो गुरु के माध्यम से धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा है, तो भैया वो अपराधी कैसे, वो शत्रु कैसे? इसको फिर प्रमाणित करना। ये तीसरा उत्तर है। मैंने कहा था आपके खाली गुरु नहीं है, किन्नर के भी गुरु हैं, नाग के भी गुरु हैं, मनुष्य के भी गुरु हैं। तो महात्मा परशुराम जी क्या कहते हैं? कहते गुरु माने होता है श्रेष्ठ। क्यों भैया? आदरणीय परशुराम जी कहते हैं गुरु माने होता है श्रेष्ठ। और एक तरफ कहते हैं गुरु के माध्यम से हमने ज्ञान प्राप्त किया है। जो ज्ञान भैया देता है वो पिता होता है कि नहीं होता है? 5 प्रकार के पिता होते हैं और 5 प्रकार के पिता के अंतर्गत गुरु भी पिता होता है। तो आपने खुद प्रमाण दे दिया है। एक तरफ आप श्रेष्ठ कहते हैं, एक तरफ कहते हैं गुरु है। तो बात आप अपने मन से अर्थ लगाते हैं, लेकिन जो प्रमाणित बात है गुरु पिता मात महेश भवानी, वो गुरु भी है पिता भी है। तो श्रेष्ठ वाली बात तुम्हारी है और जो हमारी बात है ग्रंथ की बात है। ये भी उत्तर हो गया। एक हमने तर्क रखा था महाराज आप मोटे हैं और हम छोटे हैं, वहां बहुत प्रकाश डाला था। कहते अगर तुमको शरीर बनाना है तो हमारे महेंद्रांचल पर्वत चलो, शरीर बन जाएगा। हम चारा लाएंगे। हाँ, चारा लाने वाले लगते भी हो। हाँ, हर्षा हाथ मार। चारा कैसे काटे है बताओ? अच्छा आप लोग चारा काटे तो कैसे काटे? लोग तो हंसिया ले लेते हैं, मैंने कहा आप हर्षा तो वही काम करना है इनको। हमसे कहते हैं चारा लाएंगे और तुम गोबर उठाना। यह हमारा सौभाग्य है, हंसने की बात नहीं है। गाय माता है,
गाय माता के नेत्रों में चंद्र देवता सूर्य देवता का वास होता है। गाय माता के सिंहों में भगवान विष्णु और शंकर जी का वास होता है। गाय माता के मस्तक में ब्रह्मा जी का वास होता है। गाय माता के रोम कोपों में ऋषियों का वास होता है। गाय माता के खुर में नागों का वास होता है। गाय माता के मुख में चारों वेदों का वास होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। गाय माता के मुख में सरस्वती माता का वास होता है। गाय माता के दांतों में गरुड़ देवता का वास होता है, इसलिए गाय माता को मारना नहीं चाहिए। गाय माता के पूंछ में हनुमान जी का वास होता है। गाय माता के मूत्र में गंगा जी का वास होता है। गाय माता के दूध में समुद्र देवता का वास होता है। गाय माता के गोबर में लक्ष्मी जी का वास होता है। तो यह हमारा सौभाग्य है, उपवाओ को गोबर उठाएंगे तो आपको कटहल देंगे, भाव किस चक्कर में आ रहा है। इसलिए महाराज, अगर हमसे कोई भूल हो गई हो, कोई चूक हो गई हो, तो निसंकोच आप हमसे क्षमा मांग सकते हो। तुम दंडता ना करो, उधर हटो, मैं मारूंगा फांसा तो आधे इधर दिखाई पड़ोगे, आधे इधर वाचालता करता है। कहता है कि आप, हमने कहा चारा हम लाएंगे और गोबर तुम डालना, तो कहता आप चारा लाने वाले लगते भी हो और अब कहते हो गोबर में लक्ष्मी जी का वास है। माने अपने लिए तुम अध्यात्म लगा रहे हो और हमारे लिए बोले चारा लाने वाले ही लग रहे हो। तो क्या कामधेनु गाय यही चारा खाती है? वो गुणों में दूध है और उस गुणों में दूध के लिए चारा भी अलग है। तीर्थन हरित चरे जब गाई, अभाव बच्छ सुपाई पढ़ाई। साधना रूपी चारा हमारी गाय खाती है, ये घास नहीं खाती है। जब तुम बता रहे हो कामधेनु गाय है, समुद्र मंथन से समुद्र से निकली थी, तो साधना संपन्न पुरुष अपने साधना देकर के उसको पुष्ट करता है, वो गाय है। और तुम क्षत्रिय के बालक हो, तुम साधना करना क्या जानो। इसलिए मैंने कहा था हम साधना करेंगे, हम उसको चारा देंगे और तुम गोबर डालो। अब तुमने स्वयं कह दिया गोबर में लक्ष्मी जी का वास है। अब बताओ, गोबर डालने के लिए तुम राजा के लड़के हो और राजा के लड़के को लक्ष्मी की आवश्यकता रहती है। अगर राजा के पास लक्ष्मी ना हो तो क्या राज्य की व्यवस्था व्यवस्थित रह सकती है? तो राजा को लक्ष्मी चाहिए और ब्राह्मण को तपस्या चाहिए। हम तपस्वी हैं, अपनी तपस्या के बल पर पुष्टि करेंगे। और तुम क्षत्रिय हो, तुम गोबर उठाओ और गोबर में लक्ष्मी जी का वास है, अपनी प्रजा का कल्याण करो। और कहता गोबर उठा के आपके ऊपर रख देंगे। चलो कोई बात नहीं, अगर गोबर उठा के हमारे ऊपर रख भी दोगे तो गोवर्धन भगवान बन जाएंगे। हमारे पास तो सारी व्यवस्था है, हम गोवर्धन धारण करने वाले गोवर्धन भगवान बन जाएंगे। लक्ष्मण कहता है महाराज, धनुष तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ा है तो ऐसे नहीं तोड़ा है। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं वानी। विश्वामित्र जी ने धनुष को तोड़वाया है। अगर विश्वामित्र ने धनुष को तोड़वाया, विश्वामित्र जी उसके गुरु हैं, तो उसने अपने गुरु जी की गुरु सेवा की है। उसने अपने गुरु जी की गुरु सेवा की है तो वो गुरु सेवा कर रहा है। और क्या हम अपने गुरु जी के लिए कुछ ना करें? हम भी तो गुरु जी के लिए फंसा लिए खड़े हैं, तो वो अपने गुरु जी की सेवा करें और हम अपने गुरु जी की सेवा ना करें, ऐसा तो नहीं हो सकता है। इसलिए यदि वो गुरु सेवक है तो परशुराम भी गुरु सेवक है। उधर गुरु सेवा है तो इधर भी गुरु सेवा है। अब एक समाधान मैं तुम्हें दिए देता हूं। अगर दोनों गुरु सेवा है तो जिसकी गुरु सेवा प्रबल होगी वही आज विजेता बनेगा। बन चुका है। अरे बन चुका है, तुम्हारी सोच अलग है। अभी परशुराम विजेता नहीं बना है। अगर उसकी गुरु निष्ठा प्रबल होगी तो परशुराम को अपने पक्ष में खींच लेगा, और यदि परशुराम की गुरु निष्ठा प्रबल होगी तो वो परशुराम के पक्ष में आएगा। अब ये दो गुरु निष्ठाओं के बीच का संघर्ष है। अब
अब तुम्हें तो खड़ा ही नहीं होना चाहिए, तुम्हें तो बैठ जाना चाहिए। समाधान तो तुम्हें इसी जगह से ढूंढ लेना चाहिए कि दोनों और गुरु सेवक खड़े हैं, वो भी गुरु सेवक है, उसको भी गुरु जी ने आदेश दिया था। अब परशुराम जी भी अपने गुरु जी के लिए फरसा लेके आए। ले ले क्या बोलने का स्वभाव है तुम्हारा? क्या भूल जाओगे? क्या बोलने का स्वभाव है? बोलने का तो ऐसे नहीं तो हम समझ रहे हैं, लेकिन पैर छू बोलने दीजिए हमको। नीचे छुओ पैर। हाँ। समय क्या बात है? जांग छूरा कह रहा, पैर छूरा। इतने में आप प्रसन्न हो जाओ। ठीक है, बोलो। चलो, आदरणीय प्रसन्न जी कहते हैं वहां पर भी गुरु का आदेश है, गुरु के लिए उसने ऐसा कार्य किया है। देखिए अंतर हो गया। यहां पर आदेश दिया गया है गुरु के द्वारा कि धनुष तोड़ो, उठो अमुक भंजो भो चापा, मेटो दाद जन के पर तापा, सुन गुरु वचन। ये हाल है धनुष तोड़ने वाले का। इनसे जरा पूछो, क्या भगवान शंकर ने इनको आदेश दिया है? यहां तो आदेश गुरु ने दिया है कि धनुष को तोड़ दो, और इनके भगवान शंकर ने क्या इनको आदेश दिया कि धरती पलट दे, धनुष तोड़ने वाले को मार डालो जाके। गुरु निष्ठा की बात है, उसने निष्ठा निभाई है। लेकिन आपसे आपके गुरुदेव ने ये नहीं कहा है कि मिथिला में जाओ अब फरसा इसे चलाओ, लक्ष्मण बोले, ऐसा नहीं कहा है। अंतर है, आपके गुरु का आदेश नहीं मिला है, लेकिन यहां गुरुदेव का आदेश मिला है। तोड़ने वाले ने तोड़ दिया है, तो जितने लोग हैं सब प्रशंसा कर रहे हैं। और एक उत्तर और ले लो। एक एक रखो। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बोलिए। तुम लंबा बोलो, हमसे कह दो पंडित जी रुको, बोल रहे थोड़ा। अच्छा, बालक नहीं, बालक है ना, हमको ज्यादा बोलने दो आप। नहीं, इसलिए तुम जब तुमने पैर छुए देखो वो चुपचाप खड़े हो गए, तुम बोल लो। बोलिए। हमारे जैसा ब्राह्मण तुम्हें मिलेगा नहीं, जैसा तुमने पैर छुए हमने कहा ठीक है बोलो, करें। हाँ, बहुत ही सुंदर संवाद चल रहा है और हमारे उपस्थित सभी भक्त लोग बड़ा ही आनंद ले रहे हैं बेशक, और इससे प्रभावित हुए हैं हमारे जयप्रकाश जी। उन्होंने भगवान परशुराम जी के पावन चरणों में 20 सुमन और श्री लखनलाल जी के चरणों में 20 सुमन, और इसी क्रम में हमारे दद्दू जी सुरेश चंद्र तिवारी जो इसी गांव के निवासी हैं, उन्होंने भी भगवान परशुराम जी के पावन चरणों में 20 सुमन और 20 श्री लखनलाल जी के पावन चरणों में, और इसी क्रम में 50 पुष्प मुद्राएं विश्व प्रताप सिंह जो SBI बैंक में है कार्यरत है, और 50 पुष्प मुद्राएं श्री लखनलाल जी के समर्पित किए हैं, और इसी क्रम में 20 रुपए भगवान परशुराम जी के पावन चरणों में और 20 रुपए श्री लखनलाल जी के पावन चरणों में हमारे अनूप जी तिवारी यानी कि चुनन जी ने समर्पित किया है। सभी भाइयों को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। तो लक्ष्मण ने एक बात अपनी रखी और रखना भी चाहिए। लक्ष्मण ने एक प्रश्न रखा कि महाराज दोनों गुरु सेवा मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन उस शिष्य ने तो अपने गुरु जी के कहने पर किया है, क्या आपके गुरु जी ने आपको आदेश दिया है? ये तुम्हारा जिज्ञासा भरा प्रश्न रहा है और इसका मैं समाधान दिए देता हूं। बेटा, शिष्य के 3 प्रकार होते हैं। शिष्य के 3 प्रकार होते हैं। एक शिष्य वो होता है जो गुरु जी के कहने पर करता है, और एक शिष्य वो होता है कि जो गुरु जी के कहने पर भी नहीं करता है, और एक शिष्य वो भी होता है कि गुरु जी कह ना पावे और चेला पहले कर दे, वो भी एक चेला होता है। ये 3 प्रकार के चेला होते हैं। आज्ञा तो पिकुरुते गुरु कार्य साउत्तमा, जो आदेश की प्रतीक्षा न करे, अपना कर्तव्य समझ करके कार्य कर दे, वो होता उत्तम। और उत्तो करोति मध्यम शिष्य उदाहता, और जो कहने पर करे वो है मध्यम, और जो कहने पर भी ना करे वो है अधम। तो धनुष तोड़ने वाले व्यक्ति ने कहने पर कार्य किया है। क्यों? क्योंकि वो है मध्यम। हम बिना कहे लिए फंसा खड़े,
चूंकि हम हैं उत्तम, और उत्तम शिष्य को कभी आदेश की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। इसलिए बेटा हम उत्तम शिष्य हैं, हमने आदेश हमें भगवान शंकर नहीं भी देंगे